नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डब्लू। आपने हमेशा देखा होगा मुझे कॉमेडी वीडियो बनाते हुए। मेरे कई दोस्तों ने मुझे गैस किया कि उन पे रियल भूत की ऐसी कई कहानियां हैं जो बिल्कुल सत्य है। यानी उन्होंने बोला कि भाई आप इन बातों को भी लोगों को बताओ जो सत्य घटना पे आधारित है, जिससे कि लोग उससे सुने और उनका मोटिवेशन हो और उन्हें जानकारी हासिल हो। तो ऐसे ही एक कहानी मेरे पास दोस्तों है जो मेरे ही खुद की फैमिली के ऊपर है। मेरी वाइफ जो कि बिहार से फैनगो गांव से है, उसकी स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ कि मेरी वाइफ गई थी और वहाँ पे उन्होंने वो स्टोरी लोगों ने कहानी जो है बताई। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 3 दोस्त थे जिनका नाम था अमर, एक का नाम विजय, एक का नाम अजय। अमर, विजय, अजय तीनों दोस्त निकले बाइक से। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। 3 दोस्तों में दोस्तों सिर्फ एक दोस्त की डेथ होती है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। 2 दोस्त सेफ रहते हैं जिनकी मृत्यु नहीं होती, उन्हें हल्की फुल्की चोट लगती है, बस उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, वो पट्टी पुट्टी करके थोड़ा बहुत ठीक से हो जाता है। लेकिन जो उनका अमर नाम का दोस्त था उसकी इसमें डेथ हो जाती है, वो बेचारा उसमें मर जाता है। लेकिन आपने सुना होगा दोस्तों हमेशा कि अकाल मृत्यु जो होती है, अकाल मृत्यु में इंसान की आत्मा नीचे रहती है, ना कि वो ऊपर जाती है। हालांकि उन लोगों ने, उनके परिवार वालों ने उनका अंतिम संस्कार बड़े अच्छे ढंग से किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। उसका कारण ये था कि उसकी अकाल मृत्यु हुई थी। तो अमर की जो अकाल मृत्यु हुई थी वो अपने ही गाँव के पास, नदी के पास उसकी आत्मा भटक रही थी। तो बीते कुछ दिन, 1.5-2 महीने बीते करीब, फिर उसमें जो उनका नाम विजय दोस्त का नाम था, उस विजय दोस्त ने गया नदी में नहाने के लिए। जैसे ही उसका दोस्त विजय नदी में नहाने गया दोस्तों, आप शॉक्ड हो जाओगे ये सुन के कि जब विजय नदी के पास नहाने गया तो उसे उसके दोस्त अमर की आत्मा दिख गई वहाँ पे, और उसके दोस्त अमर ने उसे वहाँ उठा उठा के पटका। जब विजय ने उससे ये पूछा कि भाई तू मुझे मार क्यों रहा है, तो उसने बोला भाई तूने मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं अकेला क्यों मरूं, तू भी मेरे साथ आ, मेरा अकेले तेरे बिना मन नहीं लग रहा। जबकि अमर के साथ में उसके 5 दोस्त और थे जिनकी मृत्यु पहले से हो रखी थी, यानी 5 आत्माएं, 6 आत्माएं तकरीबन और थी जो उसके साथ में थी, और वो भी उसे दिख रही थी। उसने उससे विनती करी विजय ने कि अमर भाई मुझे छोड़ दे, तू तो मेरा खास दोस्त है भाई, इस तरह क्यों कर रहा है। उसने बोला ना, तुम मेरे दोस्त हो, हम हमेशा आपस में साथ बैठ के खाए हैं पिए हैं, तो मैं अकेला क्यों मरूं, तू भी मेरे साथ मर। विजय के रोंगटे खड़े हो गए, उसके हाथ पैर फूल गए। उसने पीछे मुड़ के देखा तो नदी पे वो अकेला खड़ा था। अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता, इतने में उसके दोस्त ने और उसके साथ जो 5 आत्माएं थी उन्होंने उसे दबोच लिया। वहीं उसे उठा उठा के पटकने लगे। वो चिल्लाने लगा। तो दूर गांव वाले ये नज़ारा देख रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ विजय दिख रहा था जो बार बार उठा के पटका जा रहा था। तो गांव वालों ने सोचा कि क्या पता वो खेल कूद रहा हो, इसलिए उन्होंने ज़्यादा उस पर ध्यान दिया नहीं कि चल यार खुद कलावंडी मार रहा होगा, नई उम्र के लौंडे हैं तो कलावंडी इंसान मार सकता है, तो ज़्यादा उन्होंने गौर दिया नहीं। तो अमर लेकिन उसे उठा के पटकते हुए नदी में ले आके उसे पटक दिया, और वहीं उसे पानी में डुबो के तड़पा तड़पा के उसे मार दिया। फिर गांव वाले आए। जब गांव वालों को पता लगा कि भाई विजय आया क्यों नहीं, गांव वाले वहां पहुंचे देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि भाई विजय की लाश तैर रही है। उसे बाहर निकाला। तब तक गांव वालों को कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है। गांव वालों को लगा भाई डूब के मर गया। उन्हें तो इसका अंदाज़ा नहीं था कि उसे अमर जो उसका दोस्त था और साथ में उसके दोस्तों के और 5 आत्माएं और थी वहाँ पे जो पहले से भटक रही थी, उन 5 आत्माओं ने और अमर ने उसके विजय को, गांव के जो विजय था जिसकी डेथ हुई है, उसको डुबो के मार दिया। गांव वाले अनजान थे, उन्हें लगा भाई पानी में डूब के मर गया होगा, तो उसे बाहर निकाला। उसका भी अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन विजय की आत्मा को भी शांति नहीं मिली। वो भी वहीं चुपचाप, उसकी आत्मा उसी नदी के पास बैठ के रोने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। और वो अमर से बिल्कुल खफा था। अमर उसे बोली अब तो तू मेरा दोस्त है, अब हम दोनों मर चुके हैं, साथ में रहते हैं। तो विजय ने उसे बोल दिया नहीं, तू मेरा दोस्त नहीं है, तूने मुझे मार दिया, तेरी मृत्यु हुई, मानता हूँ अनजाने में ही एक्सीडेंट हुआ। लेकिन वो उससे बिल्कुल खफा, मतलब नाराज़ होकर के उससे दूर रहने लग गया। अब उनका एक दोस्त रह गया बस, अजय।
अब अजय भी कुछ दिन बाद, भाई नदी है गाँव की तो जैसी बात है, हर बंदा नदी में नहाने धोने खेलने कूदने जाते जाता है। तो अजय भी 5-10 दिन 15 दिन 20 दिन बीत गए, अजय भी वहाँ चला गया नहाने के लिए कि भाई गर्मी का मौसम है, जाएँ थोड़ा नहा धो के आते हैं चिल होकर के। तो वो भी चला गया 2-3 दोस्तों के साथ नहाने के लिए नदी के पास ही। तो 3 दोस्त गए थे, उसमें से 2 दोस्त तो वापस आ गए, अजय अकेला नदी में नहाता रहा। उसे लगा भाई मैं एंजॉय करूँ, गर्मी का मौसम है, थोड़ा नहा लूँ। जैसे ही उसके 2 दोस्त वहाँ चले गए, वो जो अमर उसका दोस्त मर गया था वो वहाँ पे आ गया। उस अजय ने जैसे ही अपने दोस्त अमर को देखा, पहले तो वो बहुत खुश हुआ, अरे अमर भाई क्या बात है, आ जाओ आ जाओ। फिर उसे याद आया कि उसे तो हम जला चुके हैं, उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, फिर ये सामने कैसे आया मेरे। फिर उसे डर लगने लगा, लेकिन वो डरते हुए कपकपाते हुए नदी से बाहर गया अमर के पास। बोला अमर भाई आप तो मर चुके हो, फिर यहाँ कैसे। फिर अमर ने बोला मैं ही क्या, विजय भी देख वो बैठा कोने में, विजय भी वहीं दूर बैठा रो रहा था। बेचारा काफ़ी दुखी था क्योंकि उसके माँ बाप दुखी थे उसको लेकर के, और उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी, मारा उसे अमर नहीं था। जब अजय को ये दिखाया गया कि देख ये भी वहाँ लेट बैठा हुआ है रो रहा है, तो उसने बोला भाई ये क्यों रो रहा है। बोला इसको मैंने मार दिया, हम 3 दोस्त थे, 2 दोस्त तो यहाँ पे आ चुके हैं, अब तू रह गया सिर्फ अकेला। ये सुनते के साथ ही अजय के हाथ पैर और ज़्यादा फूल गए। उसने बोला अमर से भाई क्या बोल रहा है। उसने बोला मैं सही बोल रहा हूँ भाई, हम 3 दोस्त हैं, 2 दोस्त मर चुके हैं, तू अकेला रह गया, तू भी साथ आ जा हमारे। उसने बोला नहीं, मेरे माँ हैं, मेरे बाप हैं, भाई हैं, जो आमतौर पे हर फैमिली में होता है। लेकिन अमर ने उसकी कोई बात नहीं मानी, और अजय उसे बोलता रहा कि भाई प्लीज़, मेरे घर वाले मेरे पे डिपेंड हैं, पढ़ाई लिखाई कमाना वमाना कई चीज़ें होती हैं दोस्तों, आप समझदार हो इस मामले में। लेकिन उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी, सारी बात अनसुनी कर दी। बोला हम 3 दोस्त थे, हम तीनों दोस्त साथ जिए साथ मरेंगे, हालांकि अलग अलग मरे, लेकिन उसने बोला हम साथ मरेंगे, साथ ही रहेंगे मरने के बाद भी। और अकाल मृत्यु हुई थी, अकाल मृत्यु में दोस्तों आत्मा जो है नीचे रहती है, वो स्वर्गलोक या नरकलोक नहीं जाती है, आत्मा नीचे ही रहती है जब भी किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है। अब उसने बोला भाई मैं मरा नहीं था, मेरी अकाल मृत्यु हुई गलत गाड़ी चलाने के तरीके से। तो दोस्तों कभी भी बाइक वगैरह आप लोग चलाते हो तो प्लीज़ हवाबाजी ना करा करें, बाइक को हमेशा प्यार से और एक मध्यम स्पीड को लेके चलाया जाए। होता क्या है कि नई नई उम्र के लड़के होते हैं, वो कान खींच के बड़ी तेज़ी में मोटरसाइकिल चलाते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ भाई कोई बड़ी बात नहीं है, उड़ा दो तेज़ की, और ऐसे में ही हादसे होते हैं। कई लोग मर जाते हैं, कई लोग पैरालाइज़ हो जाते हैं, कई लोग हाथ पैर टूट जाते हैं, पूरी ज़िंदगी हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचें। अब अमर की वही बात, अमर ने बोला भाई मेरी अकाल मृत्यु हुई है, मैं तो नहीं गया, और तू भी मेरा दोस्त है, मेरे साथ तू भी मरेगा और हम साथ में रहेंगे, 3 दोस्त दोबारा एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो अजय के तो हाथ पैर फूल गए, उसने बोला भाई नहीं, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई, प्लीज़ मुझे छोड़ दे। रोने लग गया, गड़गड़ाने लग गया, और जो 5 आत्माएं थी वो भी खड़े होकर हंसने लगी उसके ऊपर, अरे मार इसे भी जल्दी निपटा, क्या टाइम लगा रहा है। वो गड़गड़ाने लग गया कि भाई मुझे छोड़ दे अमर, मैं तेरा दोस्त हूँ भाई, मुझे छोड़ दे। लेकिन कोई दया उनके ऊपर, उनको अजय के ऊपर किसी को कोई दया नहीं आई। सारे जो वहाँ पे 5 आत्माएं और थीं, सब ने उठा के पटकना चालू कर दिया अजय को। अजय की प्राण छूटने लगे, फिर वो थोड़ी देर छोड़ दें उसे, जब वो बिल्कुल ठीक हो जाए फिर उसे उठा के पटकें। गांव वाले इसका नज़ारा दूर से देख रहे थे क्योंकि अजय चिल्लाने लग गया था कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो दूर से गांव वाले फिर दोबारा देख रहे थे उसको कि भाई ये चिल्ला क्यों रहा है, अकेला है, कलावंडी मार रहा है, कीचड़ में गिर रहा है, पानी में गिर रहा है। तो गांव वाले शॉक्ड कि अकेला चिल्ला किस ले रहा है, बचाओ बचाओ। फिर गांव वालों को याद आया कुछ दिन पहले विजय की मृत्यु हो गई थी कुछ इसी प्रकार से अकेले में। तो जो गांव वाले सुन रहे थे उन्होंने गांव में जाके हल्ला मचाया और गांव वालों को इकट्ठा किया कि चलो भाई देखो वहाँ कुछ हो रहा है, अजय को कोई उठा के पटक रहा है। उसके घर वालों को भी बुलाया, अजय के मम्मी पापा भी दौड़े, परिवार वाले जो थे, पूरा गांव, जो खास लोग बड़े बड़े आ पाए उस वक्त पे 25-30 लोग वो इकट्ठा हुए और नदी की तरफ बढ़े सारे देखते हुए।
और वहाँ पे अजय उन भूतों से यानी आत्माओं से माफ़ी मांग रहा है कि मुझे छोड़ दो भाई, अमर भाई मैं तेरा दोस्त हूँ यार, तू ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे छोड़ दे भाई। लेकिन अमर ने उसकी एक नहीं सुनी। उसको गिड़गिड़ाता देख जो 5 आत्माएं और थी उन्होंने उसे छोड़ दिया और माफ़ कर दिया। बोला भाई रहने दे यार, ये गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, इसका रोना देखा नहीं जा रहा हमसे भाई, हम तो इसे नहीं मारेंगे, हम छोड़ रहे हैं इसे। लेकिन जो उसका खास दोस्त था अमर, वो बिल्कुल नहीं माना। उसने बोला मैं तो तुझे लेके जाऊंगा तो लेके जाऊंगा। फिर गांव वाले बढ़ रहे थे, गांव वाले बढ़ते हुए नदी की तरफ पहुँचे। जैसे ही गांव वाले नदी तरफ पहुँचे, अमर ने उस अजय को उठा के नदी में पटक दिया। जैसे ही अजय पानी में गिरा, लोग बाग भाई सोचे कि क्या बात है, पानी में क्यों कूद गया ये। लोगों को ऐसा लगा कि ये पानी में कूद गया, जबकि उसे अमर ने उठा के नदी में पटका था। सब गांव वाले भाई कूदे, चलो भाई निकालें इसे बाहर, कारण क्या है। गांव वाले जो तैरना जानते थे वो लोग अंदर गांव में कूद गए, नदी में कूद गए। जिनको तैरना आता था वो लोग नदी में कूद गए। नदी में कूद के वो अजय को ढूंढने लगे, भाई अजय कहाँ है, अजय कहाँ है। सब लोग हाथ पैर मारने लगे, लेकिन अजय पानी के अंदर किसी को नहीं मिला। जबकि गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा अजय को पानी में कूदते हुए। ऐसा गांव वालों का था कि कूदा है वो, लेकिन कूदा नहीं था, उसे तो अमर ने उठा के पटका था नदी के अंदर। उसके बाद जब अजय उन्हें नहीं मिला, वो ढूंढते रहे, 15-20 मिनट ऐसे बीत गए। बीच बीच में वो अमर यानी जो आत्मा था, अमर ने अपने दोस्त अजय को बाहर निकाले, चंद सेकंड की सांसें दे, दोबारा डुबो दे। अजय वहीं पे रोने लगा, पानी के अंदर भी उससे हाथ जोड़ रहा है, लेकिन अमर ने उसकी कुछ नहीं सुनी। जब गांव वाले ढूंढते ढूंढते थक गए, 25-30 मिनट बीत गए, नहीं मिला उन्हें अजय पानी के अंदर। गांव वाले बाहर निकले। जैसे ही गांव वाले बाहर निकले, आप लोग शॉक्ड हो जाओगे दोस्तों भाइयों ये जानकर कि जैसे ही गांव वाले बाहर निकले, वैसे ही अजय की लाश ऊपर पानी में तैरने लगी। गांव वाले देख के शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है, जब हम अभी पानी के अंदर थे, हम हाथ पैर मार रहे थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही हम पानी से बाहर आए, इसकी लाश ऊपर कैसे आ गई। फिर लोगों ने हालांकि उसे बाहर निकाला, देखा तो वो मर चुका था। गांव वाले बहुत परेशान हुए कि यार ये कैसे ऐसे मर सकता है। फिर लोगों ने सोचा कि भाई एकदम से 2-2 मौतें पानी में डूब के कैसे हो सकती हैं, जबकि इनको तैरना आता है। विजय को भी तैरना आता था, वो फिर भी पानी में डूब के मर गया। अजय को भी तैरना आता था, वो फिर भी पानी में डूब के मर गया। जिनको तैरना आता है, इतना भाव पानी का जो था वो तेज नहीं था, उसके बावजूद ये मर कह सकते हैं। और जिस तरह वो पानी में कूदे थे, वहीं के वहीं उनकी लाश ऊपर तैर रही है। जब हम ढूंढने गए पानी के अंदर तो हमें ये मिला नहीं, हम बाहर आए तो इसकी डेड बॉडी ऊपर आ गई, ये कैसे। सारा गांव वाले परेशान हो गए। फिर उन्होंने जो गांव में तो आपने सुना होगा लोगों भाइयों, गांव के अंदर होता क्या है कि लोग तांत्रिक पंडित इन सब में विश्वास रखते हैं। और रियल में दोस्तों मेरा भी ये मानना है कि जिस तरह भगवान होते हैं उस तरह भूत भी होता है। गांव वालों ने वहाँ पंडित से, ओझा से, तांत्रिक जो भी होता है उनसे बातचीत करी कि भाई हमारे गांव में 2 घटनाएं इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई है। अब गांव वालों ने जब ऐसी बात करी तो गांव में तांत्रिक को बुलाया गया। आप तांत्रिक मान लो, आप पंडित मान लो, आप ओझा मान लो, मैं एक्सप्लेन के तौर पे बता रहा हूँ तांत्रिक सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाकी आप इसे पंडित मान लो चाहे ओझा मान लो, जिसके जो समझ में आता है उसको इस बात को ले सकता है। अब गांव वालों ने इकट्ठा हुए, भाई बुलाओ तांत्रिक वगैरह को, हो क्या रहा है हमारे गांव में, 2 बच्चों की ऐसे एकदम से डेथ कैसे हो सकती है। तो तांत्रिक आया, तांत्रिक ने भैया वही अपना अग्नि वग्नि जलाई, नारियल नूरियल जो लौंग वगैरह होता है, उसने अपना पूजा वगैरह चालू किया। तो उसी तांत्रिक पर जो अजय मरा था लास्ट में, तीसरा दोस्त, उसकी आत्मा आ गई और रोने लगी। दोस्तों जो मैंने सारी कहानी आपको बताई वो मैंने आपको पहले बता दी। जब वो तांत्रिक के ऊपर उस अजय की आत्मा आई, तब उसने फूट फूट के रो के बताया कि मुझे अमर ने बहुत बुरी तरह मारा, उसके साथ में और 5 आत्माएं थी। विजय भी बगल में कोने में एक बैठ के रो रहा था, यूं करके सुखड़ा हुआ था। विजय भी बहुत रो रहा था, दुखी था वो। और अमर मुझे बहुत बुरी तरह मार रहा था। वहाँ पे जो 5 आत्माएं थी वो भी मुझे बहुत मार रही थी। लेकिन जब
मैं बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाया, उनके आगे रोया, फूट फूट के रोया। तो मुझे 5 आत्माओं ने तो माफ़ कर दिया, लेकिन अमर जो कि मेरा ख़ास दोस्त था, उसने मुझे बिल्कुल माफ़ नहीं किया। उसने साफ साफ बोला कि मैं तुझे लेके जाऊंगा। मैं उसके कई बार हाथ जोड़े, पैर जोड़े, गिड़गड़ाया कि भाई मुझे छोड़ दे, मुझे मत मार, मुझे मत मार। लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। ऐसा तांत्रिक के ऊपर आके अजय दोस्तों बता रहा था, तांत्रिक के ऊपर आकर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी, मुझे बहुत मारा, उठा उठा के पटका। और उसके बाद जब मुझे पानी में पटक दिया और आप लोग आए थे, नदी में कूदे, चेक करने लगे, मैं उस वक्त जीवित था पानी के अंदर। यानी दोस्तों अजय पानी के अंदर भी उस वक्त जीवित था जब गांव वाले पानी के अंदर कूदे उसे बाहर निकालने के लिए कि हुआ क्या। लेकिन उसके शरीर में प्राण थे, मरा नहीं था। ऐसा उस तांत्रिक के अंदर आके वो बोलने लगा कि मेरे अंदर प्राण थे, मुझे उसने पानी में डुबो रखा था और बार बार मुझे हल्का सा बाहर निकाले, सांस लेने दे, फिर डुबो दे। आप लोग ढूंढ रहे थे, मैं आप लोगों को देख पा रहा था, लेकिन आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे थे। ऐसा बहुत बुरा मेरे साथ हुआ, मुझे बुरी तरह से मारा उसने, डुबो डुबो के, और सांस हल्की से दे फिर डुबो दे। दोस्तों आप ज़रा सोच के देखो कि आपको कोई पानी में बार बार डुबो रहा है, जैसे ही आप मरने लगो एकदम से हल्का सा बाहर निकाले, थोड़ी सी सांस आपको मिल जाए, फिर डुबो दे, फिर जैसे ही आप मरने लगो फिर आपको बाहर निकाले, फिर आपको हल्की सांस मिल जाए, फिर आपको डुबो दे। सोच के देखो दोस्तों कि कितना गंदा फील होगा। ऐसा अजय के साथ पानी के अंदर 15 से 20 बार हुआ। उसको जब जब वो मरने लगे उसे वो हल्का बाहर निकाल दे, वो 2 सांस ले पाए, फिर उसे डुबो दे। कह रहा है मुझे तिल तिल कर मारा उस बंदे ने। मैंने उससे बहुत बार बोला दोस्त मेरे को छोड़ दे, मुझे माफ़ कर दे, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। आप अपने आप के ऊपर दोस्तों एक बार लेके देखो कि कोई इंसान अगर आपको मार रहा है, पानी में डुबो रहा है, आप मरने लगो, फिर बाहर निकाल दे, आपने सांसें ले ली, फिर डुबो दे, फिर बाहर निकाले, फिर डुबो दे। ऐसा अगर किसी इंसान के साथ 15-20 बार कोई आत्मा करती है तो आप सोच के देखो दोस्तों कि क्या उसका हाल होगा। बोला इतनी गंदी तरह से मुझे मारा और उसके बाद मेरी लाश ऊपर आ गई थी, मैं मर चुका था। फिर आप लोगों ने मेरा अंतिम संस्कार वगैरह कर दिया और मैं अब तक वहीं नदी के पास हूँ, मेरी आत्मा भटक रही है। मेरी वाइफ वहाँ गई, सॉरी दोस्तों, मेरी आत्मा वहाँ भटक रही है। और उसने अजय ने फिर साथ में ये भी बोला इस गांव में अब बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति, चाहे वो नर हो चाहे वो नारी हो, यानी माताएं, बहनें, मर्द, जो भी नदी के पास जाएगा किसी भी काम के लिए, अगर उन्होंने उसे अकेला पा लिया तो वो उसे वहाँ डुबो के मार देगा। उसने ये साफ चेतावनी दी है कि अब से जो भी नदी के पास आएगा मैं उसे मार दूंगा। और वो अकेला नहीं है, ऐसा अजय ने उस तांत्रिक पर आके बोला कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ और 5 आत्माएं हैं जो कि बिल्कुल दुष्ट हैं। हालांकि मेरे को गिड़गिड़ाते हुए उन्होंने माफ़ कर दिया था, लेकिन अमर ने मुझे माफ़ नहीं किया। और गांव वालों अब आप लोग बच के रहना, अपने बच्चों को संभाल के रखना, क्योंकि अमर अब शैतान बन चुका है। वो पहले की तरह जो अच्छा इंसान था, मरने के बाद वो उतना ही ज़्यादा शैतान बन चुका है। अब गांव में जो भी नदी के पास जाएगा उसको मार दिया जाएगा, वो नहीं बचेगा। और कोई जुगाड़ कुछ लगाओ जिससे कि जान बच सके। अब ऐसा दोस्तों मुझे कैसे पता लगा, मेरी बीवी वहाँ गई थी, उसने वहाँ देखा अपनी आंखों से, तांत्रिक की वगैरह की जो थी बातें वो सब सुनी उसने वहाँ पे। उसने मुझे फ़ोन किया कि विनोद और डब्लू कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया है। तो मैंने बोला भाई ऐसी जगह रुक क्यों रही है। मुझे भी डर लग गया जब उसने मुझे सारी बात सुनाई, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मैं इतना बड़ा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। उसने बोला विनोद गांव में आके देखो, गांव वाले सारे डर रहे हैं। उस गांव में नियम हो गया शाम के 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। शाम के 7 होते ही सारे घर में पैक होने लग गए। और जबकि उस गांव के अंदर 9 बजे तक रौनक रहती थी, लाइट रोशनी वगैरह सब रहती थी 9 बजे तक। लेकिन जैसे ही वो 2 हादसे हुए, लोगों ने 9 बजे के बाद बाहर निकलना बंद कर दिया। सॉरी 7 बजे के बाद लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया, जो कि पहले 9 बजे तक उस गांव में रौनक रहती थी। आज वो टाइम आ गया है कि लोग बाग 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। माँ बाप अपने बच्चों को सुला देते हैं कि बेटा सो जा, नहीं तो गांव का बुरा हाल है, कोई भूत वगैरह लेना जाए उठा के आपको।
मेरी बीवी ने जब मुझे ये सब बताया तो मैंने बोला भाई आप टिकट कटवाओ, फटाफट आओ यहाँ पे, वहाँ मत रुको बिल्कुल भी। और दोस्तों उसके बाद गांव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये स्टोरी मैं आपको बताऊंगा दोबारा पूछ के, क्योंकि मेरा ससुराल है वो, तो मुझे पता लग जाएगा भाई आगे क्या हुआ गांव के अंदर। मैं गांव में पूछूंगा फ़ोन करके कि घेराबंदी हुई, कि उन आत्माओं को मुक्ति मिली कि नहीं मिली, या जो भी आप लोग समझदार हो इस मामले में कि भाई आत्मा अगर अकाल मृत्यु हुई है तो वो तो नीचे ही रहेगा, ऊपर तो जाएगा नहीं वो जब तक उसकी उम्र पूरी ना हो जाए। दोस्तों होता क्या है इसके अंदर कि मान लो मेरी आयु है 60 साल, 60 साल तक मैं जीऊँगा ऐसी भगवान ने लिख दी मेरी आयु। अकाल मृत्यु मान लो मेरा एक्सीडेंट हो गया या कोई और हादसा हो गया और मेरी मृत्यु हो गई 40 साल की उम्र में, तो 20 साल तक मैं धरती पे ही रहूँगा। ऐसा कई पुराणों में कई किताबों में लिखा हुआ है साफ साफ कि अकाल मृत्यु में उसकी जब तक उम्र पूरी ना हो जाए तब तक वो व्यक्ति धरती पे ही रहता है, और जैसे ही उसकी वो उम्र पूरी होगी तब वो जो भी उसके कर्म होंगे स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा या जो भी उसे जन्म मिलेगा, तब ऐसा होता है। ऐसा कई ग्रंथों में ऐसा कई किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है। अब उसके बाद उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ दोस्तों, वो स्टोरी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, पूछ के अपने ससुराल वालों से बात करके फ़ोन करके उनसे पूछूंगा कि आगे उन्होंने क्या किया। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका डब्लू, और इसी तरह आपको मैं बढ़िया बढ़िया कहानी जो कि बिल्कुल सच्चाई पे आधारित है अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली वालों से, मेरे माँ बाप की कई ऐसी कहानियाँ हैं जो उन्होंने सच्ची सुनाई है, आपके सामने पेश करता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डब्लू, आपसे फिर मिलूँगा।